ये देखो, उन दोनों की मोहब्बत की वो हसीन लम्हात जो मैंने इस वीडियो में कैद किए हैं। देखो, वैसे भाभी एक बात कहूं? कहो। मंगनी तो जैसे तैसे हो ही गई, लेकिन शादी तो अभी बाकी है ना? क्या मतलब? मतलब ये कि जब तक शादी नहीं हो जाती, दानिया की मंगनी पे ये तमन्ना की तलवार तो लटकती रहेगी ना। तो आप इसे इस घर से निकालने की कोशिश करें। आप तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं इसे घर से बाहर नहीं निकाल सकती। तो ऐसे कौन निकालने को कह रहा है? 3 बोल पढ़वाएं और निकालें उसे। अब अगर आप कहें तो एक रिश्ता है मेरी नजर में, बात करूं? बात तो कर लो, लेकिन बीबी से भी बात हो जाएगी। पहले आप उन लोगों से मिल तो लें। ऐसा करती हूँ, कल ही बुलवा लेती हूँ। ठीक है, तुम उन्हें बुलवा लो। वैसे भी मुझे अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा कुछ अजीज नहीं है। बोतल लिए? बोतल दो। ये तो मेरे कपड़े। किसने आग लगाई? किसने किया ये? मैंने जलाए ये कपड़े। और अगर मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें भी आग लगा दूं अभी और इसी वक्त। तुमने मेरे हारून को मुझसे छीना है ना तमन्ना, वो जिसे मैं बचपन से चाहती थी।
शादी करना चाहती थी। और अब हारून तुमसे प्यार करने लगा है, मोहब्बत करने लगा है। ये जोड़ा उसी ने दिया है ना तुम्हें, अपनी मोहब्बत की निशानी बनाकर। और तुमने भी किसी की मोहब्बत में ये जोड़ा पहना था ना। लेकिन देखो, मैंने तुम्हारी मोहब्बत की निशानी को आग लगा दी। कुछ देर में ये जलकर राख हो जाएगा, बिल्कुल तुम्हारे अरमानों की तरह। तुम कुछ खा नहीं रहे हो? खा दो ना। वो तो मैं देख ही रही हूँ। अंगूठी कहाँ है तुम्हारी मंगनी की? उतार दिया मैंने। लेकिन क्यों? वजह बता सकते हो मुझे? वजह आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं। आपके कहने पे मंगनी कर तो ली थी और अंगूठी भी पहन ली, लेकिन अब आप मजबूर मत मुझे करें इसको पहनने के लिए। तुम्हारी मंगनी हुई है, अंगूठी तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। तुम्हें पता ही कितनी बदशगुनी की बात है, और मैं नहीं चाहती कि इस रिश्ते में किसी भी किस्म की कोई बदशगुनी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम और तानिया एक खुशगवार जिंदगी का आगाज करो, खुश रहो एक दूसरे के साथ। एक इंसान से आपने उसके जीने का हक तो छीन लिया, लेकिन उससे सांस लेने की तवक्को मत करें। आपकी खुशी के लिए, सिर्फ आपकी खुशी के लिए मैंने ये मंगनी की, लेकिन अब आप अपनी खुशी के लिए मुझे मजबूर ना करें कि मैं भी उसमें खुश रहूं। सॉरी। आजकल करते करते ये वक्त आ गया। मैंने तुमसे कहा है कि मुझे दानिया की मंगनी के बाद तमन्ना के सारे स्टेटमेंट्स चेक करने हैं, और वो पेपर्स भी जिन पे तुमने आज तक साइन करवाए। बाज भाई का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अपने मकसद में इतना आगे जाने के बाद मैं पीछे नहीं हट सकता। अपना मकसद पाने के लिए अब मैं कुछ भी करूंगा। जी जी, जुबैदा भाभी से बात हो गई थी मेरी। आप लोग कल आ जाएं, बस एक बार लड़की से तो मिल लें, फिर बाकी बातें तो होती रहेंगी। जी ठीक है, खुदा हाफिज। खालिद, क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। तुम ये बताओ किससे फोन पे बात कर रही थी, और ये किसके रिश्ते की बात हो रही थी? मनहूस तमन्ना के। और किसके? तमन्ना के? हाँ, बस मैंने कह दिया जुबैदा भाभी से कि जितनी जल्दी हो सके इस तमन्ना से जान छुड़ाएं, शादी करें और रुखसत करें इस घर से हमेशा के लिए। इधर वो उमर इसके इर्द गिर्द मंडलाता फिर रहा है, उधर वो हारून इसके चक्कर में पागल हो रहा है। मंगनी से भी तो इनकार कर दिया था उसने। खालिद आपको बताया तो था। हाँ ठीक है, लेकिन इसके लिए तमन्ना की शादी की क्या जरूरत है?
क्यों क्यों जरूरत नहीं? अच्छा है ना इस घर से दफा और हमारी जान छूटे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तमन्ना की शादी हो गई तो उसके ससुराल वाले उसकी दौलत के दावेदार नहीं बन जाएंगे? हाय खालिद, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम कब सोच समझ के कुछ करती हो? अरे खालिद, अब क्या करूं? अब मना कर दिया तो फिर जुबैदा भाभी को क्या कहूंगी? यार अब उन्हें आने दो, लेकिन उनके सामने तमन्ना के कारोबार और जायदाद के बारे में एक लफ्ज नहीं बोलना। जब तक मैं सब कुछ अपने नाम ना कर लूं, तमन्ना की शादी नहीं हो सकती। हाय क्या कर दिया मैंने? ये मैं तुम्हारे लिए लाया क्योंकि मंगनी तो मैं तुमसे करना चाहता था, लेकिन अब सबके कहने पर मैं दानिया से मंगनी कर रहा हूं। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें इन कपड़ों में देखूं। प्लीज आज शाम को ये जोड़ा तुम पहन के आना और मैं तुम्हें देख सकूं इसमें, ताकि मैं अपनी मोहब्बत की दुनिया में तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर सकूं। अरे कजन, ये तो वही जोड़ा है जो तुमने इवेंट पे पहना था। ये पहन क्यों दिया? चल गया। चल गया था? अरे इसको तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए था। इतनी प्यारी लग रही थी तुम इसमें। उमर प्लीज, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। अच्छा ठीक है, हम इस बारे में बात नहीं करते, लेकिन ये तो बता दो कि मूड क्यों ऑफ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? दानिया या एमन से लड़ाई हुई है क्या? कोई नया झगड़ा हुआ है क्या? वो भाभी, मेरी उन लोगों से बात हो गई है, वो तैयार हैं और मैंने उन्हें आज ही बुलवा लिया। आज? लेकिन आज तो अरे अब क्या हुआ? आपसे कल ही तो बात हुई है भाभी। ज़किया, मुझे अब्बास और बीबी की बहुत फिक्र है। हम उनसे बिना पूछे ही सब कुछ कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगे। अरे आपको उनकी नाराजगी की फिक्र है या अपनी बेटी की खुशी की? सुनिए, अभी तो वो लोग सिर्फ मिलने आ रहे हैं ना, और भाई साहब को कैसे पता चलेगा? और बीबी तो सारा दिन अपने कमरे में बंद होती निकलती ही नहीं है। पता है मुझे किसकी फिक्र है? ये जो रशीदा है ना, इसको कोई बात पता चल जाती है तो इसके पेट में बल पड़ने लग जाते हैं, कैसे बीबी को बता दे। लेकिन आप फिक्रमंद नहीं हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सुनिए, वो लोग थोड़ी देर में आने वाले होंगे। आप ऐसा करें, तमन्ना से कहें कुछ ढंग के कपड़े पहन ले। मैं रशीदा से कहती हूँ कि वो चाय का इंतजाम करे। और सुनिए, तमन्ना को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर उसको पता चला कि रिश्ते के लिए लोग आए हैं, क्या पता वो ऐन मौके पे इनकार कर दे, फिर हम क्या करेंगे? बस एक बार वो उनके सामने चली जाए ना, बाकी मैं संभाल लूंगी।
तमन्ना जी तुम जाके तैयार हो जाओ। तैयार हो जाऊं? मेरा मतलब है कहीं जाना है क्या? नहीं, कहीं जाना नहीं है, कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। मेहमान आ रहे हैं? लेकिन मुमानी, मेहमानों से मेरा क्या ताल्लुक? खास मेहमान आ रहे हैं ना, तो जाहिर है तुम चाय वगैरह लेके जाओगी उनके सामने। तो क्या इस तरह जाओगी ताकि वो ये सोचे कि हम तुम पे जुल्म करते हैं, तुम्हें नौकरानी और मुलाजमा बना के रखा हुआ है घर के अंदर? उन्हें क्या पता कि हमने किस दिल से तुम्हें इस घर में रखा हुआ है। ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, जाओ जाके तैयार, मैं सब्जी बना लूंगी, जाओ। बहुत ही प्यारी और शरीफ बच्ची है, बहुत सलीकामंद है, सब काम कर लेती है। वो तो लड़की को देख के ही पता चलेगा ज़किया बहन, आप लड़की को तो बुलाएं। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं भाभी, मैं लेकर आती हूँ उसे। मैं रशीदा को चाय का कहकर आई थी, वो भी देखती हूँ। पता नहीं ये छोटी बहू क्या खिचड़ी पका रही हैं। क्यों, क्या हुआ रशीदा भी? कुछ औरतें आई हैं, उन्हीं को लेकर बड़ी बहू के साथ बैठी हैं और बीबी को तो कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा भी तो बिल्कुल मना कर दिया, और तो और अब्बास मियाँ को भी कुछ खबर नहीं है। मुझे तो लगता है ये औरतें किसी के रिश्ते के चक्कर में आई हैं। रिश्ते के चक्कर में? लेकिन किसके? रशीदा जी, कब से चाय का कहा हुआ है? चाय नहीं बनी अभी तक तुम्हारी? चाय तो बन गई, आप कहें तो ले आओ। नहीं, तुम चाय निकाल दो, तमन्ना ले आएगी। वैसे छोटी बहू, ये औरतें कौन है? आज से पहले तो इनको नहीं देखा। नहीं देखी तो मैं क्या करूं? क्या इस घर में से वही मेहमान आ सकता है जिसे तुमने देखा है, और कोई नहीं आ सकता? मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। तुम्हारी ना पुरानी आदत है हर चीज में घुसने की। अपने काम से काम रखो, समझ में आ रही मेरी बात? चाय लेकर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। माशाल्लाह लड़की तो बहुत प्यारी है। शुक्रिया। तमन्ना किधर जा रही? बैठ जाओ। वो किचन में। बैठ जाओ थोड़ी देर, शाबाश बैठ जाओ। देखने में तो आसिया की तरह लग रही हैं। अरे ये आसिया की तो बेटी है, मैंने आपको बताया तो था। वो आसिया जो मोची के साथ भाग गई है। नहीं, भागी तो नहीं थी, हमने खुद ही निकाह करके रुखसत किया था, भागी थोड़ी थी। बहन हमने तो यही सुना है, लोग तो यही कहते हैं। अरे लोगों का क्या है, बस जरा सी बात को न जाने क्या बना देते हैं। असल में हमने बहुत सादगी से शादी की थी ना, इसीलिए। अरे छोड़ो, क्या बातें लेकर बैठ गई हो। लड़की को पसंद करो, तुम्हें पसंद आ गई तो हम आगे शादी की बात बढ़ाएं। क्या मतलब? कौन सी शादी और किसकी शादी? मुमानी क्या कह रही हैं ये औरतें? ज़किया क्या है ये सब? क्या तुमने लड़की को नहीं बताया कि हम इसके रिश्ते के लिए आए, इसको देखने आए? नहीं नहीं बताया है, घबरा गई है, बिन माँ की बच्ची है। ऐसी बच्चियां तो ऐसी बच्चियां इतनी भी कमजोर नहीं होती मुमानी कि किसी के भी खूंटे के साथ बांध दिया जाए।
मैं इस घर में रहती हूँ उसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मेरी जिंदगी के फैसले भी आप लोग करेंगे। और माफ कीजिए, इस रिश्ते को लेकर कोई गलतफहमी हो गई, इसलिए दोनों मुमानियों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेहरबानी करके आप दोनों यहाँ से तशरीफ ले जाइए, क्योंकि मैं कोई शादी नहीं करना चाहती। कमाल करती हो ज़किया, तुमने अभी तक लड़की को बताया तक नहीं। एक बात कान खोलकर सुन लो, ये लड़की भी ना अपनी माँ की तरह भागकर ही शादी करेगी। ये बात तुम लिखवा लो मुझसे। चलो। अरे सुनिए, आखिर तुमने साबित कर दिया कि तुम आसिया की बेटी हो। मुंह बंद करके बैठ नहीं सकती थी वहां? प्लीज मुमानी, मेरी माँ को बीच में मत लाइए। आपको ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। और अगर मैं बता देती तो क्या तुम मान जाती? सारी जिंदगी मैं तुम्हें इस घर में बिठा के नहीं रख सकती। कितनी मुश्किलों से हारून मंगनी के लिए राजी हुआ है। शादी तक न जाने क्या हो जाए, फिर उसका दिमाग उलट जाए तो मैं क्या करूंगी? कैसे मनाऊंगी उसको? आप इसलिए मुझे इस घर से निकालना चाहती? हाँ, कल को शादी हो जाएगी, इस घर में उसका आना जाना होगा। मैं कब तक तुम्हें उससे बचाती रहूंगी? इसलिए बेहतर यही है कि तुम खामोशी से इस घर से रुखसत हो जाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकती मम्मा। आपकी बेटी के लिए मैं इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती। मुझे मामू से बात करनी होगी। इतना कुछ हो गया तमन्ना के साथ और मुझे किसी ने बताया नहीं। बस अब्बास मियाँ, इस बात का ख्याल रखिएगा मेरा नाम ना आने पाए। मैंने तो बस इसलिए बता दिया इस यतीम बच्ची के साथ कोई ज्यादती ना हो जाए। जुबैदा, जुबैदा, अरे क्या हो गया? क्यों इस तरह आवाजें दे रहे हैं? ये क्या है सब? कौन थी वो औरतें? कौन सी औरतें? जिन्हें तुमने और ज़किया ने बुलाया था तमन्ना के रिश्ते के लिए। अच्छा, तो आपको पता चल गया? मैं पूछ सकता हूँ किसकी इजाजत से किया था ये सब कुछ? इसमें क्या हर्ज है? एक ना एक दिन तो उसकी शादी करनी है ना। सारी जिंदगी उसे घर में तो नहीं बिठा के रख सकते। ये बता, एक बात कान खोल के सुन लो, तमन्ना मेरी और बेबी की जिम्मेदारी है। उसकी शादी कब, कहां, कैसे करनी है इसका फैसला मैं करूंगा या बीबी करेंगी। आइंदा इस मामले में टांग मत अड़ाना, समझ गए तुम? हारून, हारून, एक काम तो करो जरा। ये तुम्हारा नाप है, आपा को घर पहुंचा दो। वो किस लिए? अरे शादी के जोड़े के लिए। शादी के कपड़े? अरे शादी की डेट फिक्स हो गई है ना। मुझे तो परेशानी हो रही है, इतने जल्दी सारा काम कैसे होगा? अभी से शुरू करेंगे तो तब तक निपटेगा। ये दे आना। अम्मी, आपको क्या जरूरत थी कि इतनी जल्दी आप शादी की डेट फिक्स कर लें? अरे जरूरत थी ना। मेरा बस चले तो मैं तो आज ही दानिया को ब्याह के इस घर में ले आऊं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकती। और तुम्हें कोई मौका दूंगी नहीं कि फिर तुम कोई उल्टी सीधी बात करके शादी से इनकार कर दो। आपको अभी तक यकीन नहीं आ रहा ना मेरे फैसले पे, और लग रहा है कि मैं किसी भी वक्त इस शादी से इनकार कर दूंगा। लेकिन आप बेफिक्र रहें, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि कोई और इस शादी से इनकार ना कर दे। क्या मतलब? कुछ नहीं। खैर, ये पकड़ो और आपा के घर देकर आना, बहुत काम है अभी मुझे।
वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? जी ठीक। मैं जा रहा था, देर हुई काम पे। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा, कोई खास बात है? वो अरे तुम मुझसे क्यों झिझक रही हो? जो कहना कहो, मैं भी तुम्हारे बाप की तरह हूँ। आपने मुमानी से मेरी शादी के लिए मना कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं वाकई अभी शादी नहीं करना चाहती, बल्कि अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। जब तक और जहां तक तुम्हारा दिल चाहे पढ़ने को तुम पढ़ो। किसने रोका? इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। मामू जान, यहाँ आने की वजह से मेरी पढ़ाई रुक गई है। अब्बू तो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन शायद उनका ये ख्वाब अब मैं पूरा नहीं कर पाऊँ। लेकिन मैं अपनी पढ़ाई जरूर मुकम्मल करना चाहती हूँ, ताकि आखिरत में सुरखरू महसूस कर सकूं, कोई शर्मिंदगी ना उठानी पड़े मुझे। तो इसमें झिझकने वाली कौन सी बात है? पहले बता देती मुझे, मैं तुम्हारा ट्रांसफर करवा देता। फिर भी देखता हूँ कि क्या हो सकता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हैं? भाई साहब ने ये कहा है आपसे? हाँ, उन्होंने साफ साफ मुझसे यही कहा है। तमन्ना की जिम्मेदारी उनकी और बीबी की है। उसकी शादी कहाँ होगी, कब होगी, किससे होगी, उसका फैसला वो दोनों करेंगे। चलो अच्छा है, तमन्ना की शादी के लिए भाई साहब ने खुद ही मना कर दिया, वरना मैं अब मना करती तो भाभी ना जाने क्या मतलब निकालती। उस लड़की की खातिर एक लम्हे में उन्होंने मुझे बेगाना कर दिया। जैसे मेरा इस घर पे और इस घर के मामलात से कोई लेना देना नहीं। यहां तक कि मैं भी उनकी कुछ नहीं लगती। 20 सालों की खिदमत का ये सिला दिया है अब्बास ने मुझे। देखें जरा, भाई साहब को आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आप फिक्र नहीं करें भाभी, बीबी को तो हम दोनों ही मना लेंगे, और बीबी मान जाएंगी तो भाई साहब अपने आप ही मान जाएंगे। और वैसे भी हमने शादी अभी थोड़ी करनी थी, और लड़का देखने दिखाने में भी तो वक्त लगेगा ना भाभी। कहाँ रख दिया मेरा चार्जर? क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हो यमन? चार्जर ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ रख दिया। फोन भी बंद है। तुम मुझे कह देती ना, मैं दे देती हूँ अपना चार्जर। 1 सेकंड रुको, मैं लेके आती हूँ। कहाँ रख दिया? इधर भी नहीं है। कहाँ रख दिया? ये लो, ये यूज कर लो अभी। थैंक यू। पागल, मुझे पहले ही कह देती, ऐसी परेशान हो रही थी। अब दानिया के सामने क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। एमन, किसकी कॉल है? किसी की नहीं, वो बस यूं ही। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उमर की कॉल है, इसलिए तुम मेरे सामने उठाने से शर्मा रही हो। क्या? हाँ, वो उमर की कॉल है। एमन, मेरा फोन उठाओ, मुझे तुमसे बात करनी है अभी और इसी वक्त। अगर तुमने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं तुम्हारे गेट पर आ जाऊंगा। क्या?
लगता है कोई बड़ा रोमांटिक मैसेज आ गया है। मैं चलती हूँ, तुम आराम से बात करो, ठीक है? वैसे एक घर में रहते हुए तुम लोगों को मिलने का मौका तो मिलता नहीं, बात ही आराम से कर लो। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया ना? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जब एक बार मैंने कॉल काट दी तो इसका मतलब मुझे बात नहीं करनी, फिर क्यों बार बार कॉल पे कॉल किए जा रहे हो? यार क्यों नाराज हो रही हो तुम? ऐसा क्या कर दिया मैंने? नाराज ना हूं तो और क्या करूं? तुम जानते भी हो अभी दानिया मेरे साथ बैठी हुई थी, उसके सामने मैं कैसे बात करती? और ये तुमने मुझे मैसेज क्या किया है? तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहे हो? तो कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाली नहीं, समझ आ रही है तुम्हें? मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, मैसेज सिर्फ इसलिए किया है ताकि तुम मुझसे बात करो बस। बात करूं? क्या बात करूं? बोलो, क्या बात करूं मैं तुमसे? यार तुम क्यों नाराज हो रही हो? ना तुम मुझसे बात करती हो, ना मेरी कॉल उठाती हो। लास्ट टाइम तुमने खुद ही कहा था कि मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेज दूं, इसीलिए पूछ रहा था कि कब उन्हें घर भेजूं, बस। तुम्हें और कोई काम नहीं ये सब सोचने के अलावा? पहले किसी काबिल हो जाओ, फिर उसके बाद ये सब सोचना। या अल्लाह, अब इस नमूने से मैं कैसे जान छुड़ाऊं? ये तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गया है। अगर दानिया मैसेज देख लेती तो पता नहीं क्या होता। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। वकील साहब, अब तो मैंने सारे कागजात पे दस्तखत करवा लिए हैं, अब तो काम हो जाएगा ना? एकदम पक्का काम हो जाएगा, बल्कि परेशानी की भी कोई बात नहीं। लेकिन एक परेशानी है वकील साहब। वो क्या? मेरे बड़े भाई मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं तमन्ना के कारोबार का सारा हिसाब किताब उन्हें दूं, और जो जो कागज मैंने उससे साइन करवाया है वो भी उन्हें दिखाऊं। अब बताइए मैं क्या करूं? वही करें जो अक्सर लोग ऐसे मामलात में किया करते हैं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। सीधे और आसान लफ्जों में भाई को रास्ते से हटा दे। सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर मैं पकड़ा गया या मुझ पर किसी को शक हो गया तो फिर क्या फायदा इस सारे झमेले का? आपको कौन सा ये काम खुद करना है? क्या मतलब? अरे भाई, बंदे को पैसे दे और काम करवाएं। लेकिन मैं तो ऐसे किसी बंदे को जानता नहीं। जानने में कौन सा टाइम लगता है? बंदा मैं आपको देता हूं, पैसे तय करें और काम करवाएं। मुझे तुमसे बात करनी है। आपको मुझे तुमसे बात करनी है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की या मेरा रास्ता रोकने की? अपनी होने वाली साली के साथ ये सब हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती आपको? कुछ तो ख्याल करें इस रिश्ते का। वो रिश्ता जो अभी बना ही नहीं, जो बनने जा रहा है। आपके लिए शायद ये रिश्ता गैर अहम हो, लेकिन मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। दानिया मेरी बहन है और उसके रिश्ते से आप मेरे होने वाले बहन हुई। मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। जरा भी पास नहीं है आपको इस रिश्ते का। सिर्फ एक ही रिश्ता है हमारा, और कुछ भी नहीं। और कुछ नहीं, हमारे दरमियान और कुछ नहीं है। आपको समझ क्यों नहीं आता? तो तुमने वो जोड़ा क्यों पहना जो मैंने तुम्हें दिया था? क्यों तुमने मुझे उम्मीद दिलाई?
जानती थी मैं, इसीलिए वो जोड़ा नहीं पहनना चाहती थी। आपके कहने पर नहीं, मुमानी के कहने पर पहना था मैंने वो जोड़ा। और जिस तोहफे को आप अपनी मोहब्बत की निशानी बनाना चाहते थे, वो तोहफा अब नहीं रहा, चलकर राख हो गया है। और किसी ने नहीं, खुद दानिया ने अपने हाथों से जलाया है उसे। इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? जाहिर है, अगर किसी लड़की का होने वाला शौहर उसी की बहन को जोड़े तोहफे में देगा, वो उसे आग ही लगाएगी ना। और प्लीज मुझे अपनी मोहब्बत के वास्ते बार बार देना बंद करें और मेरे बारे में सोचना छोड़ दें। मैं अपनी बहन का घर बसने से पहले ही उजाड़ना नहीं चाहती। अपनी बहन के लिए, इस घर वालों के लिए नफरत का बाइस नहीं बन सकती मैं। दे देना ये खाला को। हारून, 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 आप इस तरह कहा क्या?